गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, मुल्क हैं और उसमें जो बाशिंदा रहने वाले हैं, इन तमाम लोगों में मैं आज देखना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ कि अनपढ़, गँवार, जाहिल, बेवकूफ़ कितने हैं और कितने लोग होशियार हैं। आप कसौटी पे नज़र डालिए और आजकल के जो माहौल है, 1 साल से जो चल रहा है, इस माहौल पे आप नज़र डालिए, तो हमें तो दिखता है बहुत सारे लोग बेवकूफ़, अनपढ़, गँवार, जाहिल हैं और कुछ उनमें से समझदार हैं। अब बेवकूफ़ कौन है, अनपढ़ कौन है और समझदार कौन है, दोनों को मैं अलग-अलग बताऊँगा। ये हमारा दिल की अपनी राय है, अपना पर्सनल राय है, क्योंकि हर इंसान अपने दिल की बात को कह सकता है। क्या कह सकता है? कि हमें ऐसा दिखने में लगता है, हमें ऐसा लगता है ना? तो अपनी बात कहने की आज़ादी है, उसी के ऊपर मैं बताने वाला हूँ। मिसाल के तौर पे कोई इंसान आता है और डरा देता है और आम पब्लिक जो होते हैं, वो कुछ लोग डरपोक होते हैं, कुछ निडर होते हैं। डरपोक जो होते हैं जैसे टीवी में, अखबार में आता है उसी हिसाब से वो डरने लग जाता है, वो उसे करने लग जाता है। समझिए ना? जैसे बोला था कि 24 घंटे या 12 घंटे अपने घर में अंदर रहो, हाँ? इससे तुम्हारे बहुत सारे वायरस नहीं आएँगे, बीमारियाँ नहीं आएँगे और शाम को उसको ताली बजा के उस वायरस को अलविदा कर देना। थाली और ताली बजा के। तो आपने देख लिया, तो आम लोग कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं और ताली-थाली बजाया, समझो भगाया नहीं, स्वागत किया, इससे और बढ़ा। मिसाल के तौर पे एक इंसान को कोई ज़ुकाम हो जाता है, फ्लू होता है और उसके आस-पास के टचिंग में जो भी आएगा, उनको भी होता है ना? और ये ऐसी है, ये तो आता-जाता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। और ये क्यों आता है, ऐसा ऐसी चीज़ है, सर्दी-ज़ुकाम इसलिए आती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो बाहर से कोई दुश्मन वायरस आता है, उसको भगाने के लिए ये बॉडी रिएक्शन करती है। अब इस बॉडी के रिएक्शन को रोकने के लिए तो समझो रोकने के लिए आप कर रहे हो, जो चीज़ वैक्सीन डाल रहे हो, बना रहे हो, समझो तुम मौत को दावत दे रहे हो, बॉडी तो हो जाएँगी कमज़ोर, है ना? अब उस वैक्सीन के सहारे चलेगा और वैक्सीन भी ऐसा तगड़ा होगा, पूरी बॉडी को हिला के रख देगा। आजकल आपने सुना ही होगा, देखता ही होंगे कि एक वर्कर वैक्सीन में काम करने वाले वर्कर को दिया और उसकी मौत हो गई। अब सोचो, वो वैक्सीन अच्छा है हमारे लिए या मौत लेके आई है? कितने लोग बेवकूफ़ हैं, कितने लोग एलर्जी हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएँ हो रही हैं। 100% कहीं भी सेफ नहीं बता रहा है आजकल। अब इंसान को, आम पब्लिक को कहा कि अब इससे तगड़ा होने वाला है, डरा दिया। इंसान और डर गया और डर के मारे वो ब्लैक में लेगा या ऐसे कि अनाप-शनाप पैसा लेके वैक्सीन को डलवाएगा। जब वैक्सीन लगवाएगा, तो उससे जो साइड इफ़ेक्ट होगा, समझो जो जिसने नहीं लगाया, उससे तगड़ा उसको नुकसान होगा। एक तो पैसा भी दिया और ऊपर से नुकसान भी हो गया। कुछ भोपाल में भी आपने सुना होगा कि उसको कहा गया कि अगर ये लगवा लोगे ना, तो तुम्हें ये वाला वायरस अटैक नहीं करेगा। वाह जी वाह! तो उसको देखो, असल में वो ट्रायल ले रहे थे। झूठी खबर, मतलब झूठ कह के उसने क्या किया, लगवा लिया और बाद में उसका क्या हुआ, हालत ख़राब हो गई। तो इसीलिए हम आम पब्लिक को, ज़्यादातर लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि जैसा लोग कहते हैं वैसे चल पड़ते हैं, वैसे ही। और अगर उसको ऐसी बात कहें जो रिसर्च में पाया गया है, तो उस पे यकीन नहीं करेंगे। रिसर्च कौन देखता है? बस आजकल असली रिसर्च तो ये है कि जो टीवी अखबार में आया, अब बहकाने वाले ने ऐसे चिपड़ी-चोपड़ी बातें बताई, बस उस पे रह जाते हैं। इसलिए मैं पूरे वर्ल्ड में जितने भी आम पब्लिक है, ज़्यादातर मैं डरपोक समझता हूँ। डरपोक की वजह से तो सारा ये खेल खेल रहा है फार्मेसी वाले, खूब दबा के। और उसका वर्ल्ड हरामी ऑर्गेनाइज़ तो आप जानते ही हैं। तो ऐसा है, वो बीच में लुटेरे हैं, लूट रहे हैं लोगों को, माल खा रहे हैं, खिला रहे हैं और जितने भी सरकार है, ये अपना एक उल्लू सीधा करने में, जानते हो कैसे? मिसाल के तौर पे कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बुजुर्गों की, उसको खामखा बिठा के पैसा देती गवर्नमेंट। तो सोचा कि ये बड़ा अच्छा मौका आया है, इस आपदा को हम अच्छे मौके में क्यों ना बदल दें? खूब मज़े से उसको ऐसा किया जो इस वायरस के अटैक की वजह से मौत हुई, ये लिख दिया, है ना? और ऐसे-ऐसे उसपे ऊपर ट्राई किया गया दवाइयाँ, जो कि हार्ट अटैक का सबब बना, वजह बना। और उसका मकसद यही था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम करना। क्यों कम करना? ये मैं पूरे वर्ल्ड में की बात बता रहा हूँ कि इसका मकसद ये था, अगर ये कम हो गया ना, तो हमें पेंशन नहीं देना पड़ेगा। बिठाकर बिठे-बिठाए जो मिलते हैं, जैसे चीन में भी, अमेरिका में भी, बहुत सारी जगहों में, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं जिसको पेंशन दिया जाता है। उस पेंशन को बचाने के लिए कुछ अंदर की बात, गंदा खेल ऐसे खेल सकते हैं, है ना? और खेल भी रहे हैं बहुत सारे मुल्क। अब रह गई बात उससे तो हॉस्पिटल वाले ने भी खुद दबा के कमाया। हाँ, बताया कि इसको तो ऐसा हो गया है और उसका अंदर का पार्ट सारा निकाल लेते हैं और यूँ ही डाल के फेंक देते हैं। मतलब वो खुद जाके दफनाते भी हैं। वाह! वेरी गुड। उनके माता-पिता को देते भी नहीं है। ऐसे डरा दिया है, क्योंकि डरपोक तो हैं ही है। डरा दिया कि तुम छुओगे तुझे हो जाएगा, तो छूता भी नहीं। मगर कुछ लोग निडर उसमें ऐसे निकले, समझदार, जो कोई देखने के बाद उसका खोल गया पोल। ओके? तो लोग सतर्क हो गए।
मतलब जब आम पब्लिक को धक्का लगता है ना, तभी वो अकल आती है। अब आ गया दूसरा लूटने वाला वैक्सीन मार्केट में। उससे ज़्यादा तगड़ा और जल्दी काम होगा, देख लेना, बहुत मज़े से। इसी बहाने से और भी कई सारी दवाइयों को प्रयोग भी कर देगा, जो हमें आपको पता नहीं चलेगा। 5-6 साल के बाद जब इस पे बैन लगेगी ना कि इससे ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं, ज़्यादा नुकसान ही हो रहा है, तो आम पब्लिक भी खुद भी नहीं लगाएँगे। क्योंकि अभी तो आम पब्लिक को जो पहले मैंने बोल दिया ना, जो मैंने बोला वो वही है, मतलब नासमझ होते हैं, नासमझ। जब तक धक्का नहीं लगता तब पक्का नहीं होता। अब समझदार लोग कौन हैं? मैं बता देता हूँ। आज करीब 10-12 लाख लोग आज समझदार हैं, बहुत दुनिया में, इससे भी ज़्यादा होंगे। वो कौन है? वो ऐसे बंदे होते हैं जो चाहता है कि अपने बॉडी को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रखें और बदन से टॉक्सिन निकलता रहे, ऐसी चीज़ हम यूज़ करते रहें। हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको पता है अरबों-खरबों वायरस है दुनिया में। अभी तो 2 ही का नाम लिया है ना? अभी तो एक जो 1 साल से चल रहा है, और दूसरा जो नया निकला है, जो आँखों को अंधा कर देती है। अभी 2, और ना जाने इस तरीके से कितने वायरस और आएँगे, लिस्ट में नाम आएँगे। जो देखने वाला होता है लैब में, वो अलग-अलग डिज़ाइन से लैब आएँगे, वो अलग हिसाब से देखेगा। एक ही आँख होता है, मगर शीशा अलग-अलग लगा लो तो अलग-अलग कलर के दिखाई देगा। वायरस एक ही है, मगर देखने का नज़रिया अलग-अलग होगा, ओके? तो इस तरीके से और मज़े से ये बिज़नेस करेगा, खूब दबा के, फार्मेसी वाले। मगर आम पब्लिक जो नासमझ है, उसको तो धक्का लगने के बाद ही अकल आती है। तो मैं जो कह रहा था कि जो समझदार लोग हैं, वो क्या करना चाहिए उनको? आपको सेहत का ख़्याल रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए, जैसे कि हमारा बॉडी से टॉक्सिन निकलता रहे, बॉडी के हर पार्ट्स फिट रहे, ये आपको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तली भी नहीं खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा चिकनाई नहीं खानी चाहिए, नमक, मिर्च, मसाले वगैरह लिमिट में खाना चाहिए, और ऑर्गेनिक ज़्यादा खाना चाहिए, नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए। नेचुरल में जैसे हमारा स्पाइरुलिना है ना? ऑर्गेनिक है, ये खाओ। ऋषिकेनो टी है हमारा प्योर टी, ये पियो। कॉफ़ी पियो, लिंग्सी कॉफ़ी पियो, आरजीजीएल मशरूम पाउडर खाओ, उसकी कैप्सूल खाओ। ये सब क्या है? ये नेचुरल है, और इसका काम ही यही होता है, बॉडी से टॉक्सिन निकालना, बॉडी को फिट रखना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रखना। चाहे कुछ भी आ जाए, कैसी भी वायरस आ जाए, उसको मार भगा के निकाल देते हैं। आप सोच लो। अब जो समझदार होगा, इसको मँगाएगा, उसको खाएगा, और जो समझदार नहीं होगा, वो तो टीवी की बातें सुनेंगे, और लुटेरे सरकार जो कहेंगे उसकी बातों पे आएँगे, और वो चल पड़ेंगे। जब धक्का लगेगा तब अकल आएँगी कि हाँ यार, ये सही बता रहा था कि अपनी बॉडी का ख़्याल रखना चाहिए, और आज नहीं रखा था, देखो हम पहुँच गए हॉस्पिटल, या हम ट्रायल में पहुँच गए और एक्सपेरिमेंट में पहुँच गए। बच गए तो अल्लाह का शुक्र, नहीं बचे तो गया फिर काम से। तो ना ना अकल, जो कम अकल होते हैं, उसको ऐसे ही मिलता है सज़ा। इसलिए आप भी आज से ही कोशिश करो कि अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, बॉडी का ख़्याल रखें, और डीएक्सन का ए टू ज़ेड प्रोडक्ट जितने भी हैं, सारे प्रोडक्ट एक-एक करके मँगाओ, और खाओ, पियो, ऐश करो, फिट रहो, और पैसे भी साथ-साथ में आप कमाओ। अगर आपके पास पैसा होगा, तो आप साबुन लाके हाथ धो सकते हो, मास्क लाके मास्क पहन सकते हो, वगैरह-वगैरह। पैसा नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारी तरफ से आपको एक मशवरा है कि आप अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। डीएक्सन प्रोडक्ट को समझदार लोग ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डीएक्सन में 10-12 लाख लोग हैं जो आज यूज़ करता है, खाता-पीता है, ऐश करता है। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों की बहकावे में कभी ना आएँ, समझ गए ना? और ज़्यादातर गवर्नमेंट बड़े-बड़े बिज़नेसमैन के अंडर में चलता है। वो टैक्स देंगे, गवर्नमेंट को वैसा ही पॉलिसी बनानी पड़ेंगी जैसे वो कहेंगे। तो उस पे भी ध्यान नहीं देना है गवर्नमेंट में। अपनी ज़िंदगी आपकी है, आपको अपने हिसाब से जीना है, और अपने हिसाब से आपको चलना है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेंगे आपके साथ, ओके? देखो, किसान का जो बिल पेश किया है, किसान कह रहा है हमारा ये सही नहीं है, गवर्नमेंट मान रही है, नहीं ना, क्योंकि किसान, गवर्नमेंट बिज़नेस वालों का है, पूँजीपतियों का है, आम जनता गरीबों का नहीं है। अब आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? इसलिए आप अपना ख़्याल खुद रखिए, बच्चों का ख़्याल रखिए, बच्चों को पढ़ाना-लिखाना आपको है, ना कि गवर्नमेंट को। और बार-बार जो पेपर लीक कर देते हैं, फिर दोबारा पेपर होगा, इस तरीके से टाइम पास कर देता है, और ऐसे लोगों का टाइम बर्बाद हो जाता है, नौकरी का टाइम निकल जाता है, बच्चे पास नहीं हो पाते, अच्छी एजुकेशन नहीं होते, वगैरह-वगैरह। ये चाल होता है दुश्मनों का, कमज़ोर करने का। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप अपनी सेहत का ख़्याल रखिए, डीएक्सन प्रोडक्ट के साथ-साथ में आप अपना बच्चों का भविष्य भी सँवारिए। इसके अंदर आपको इनकम भी मिलता है, और हेल्थ-वेल्थ दोनों मिलेंगे, ज़िंदगी में खुशियाँ-खुशियाँ आएँगी। तो अब क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं, तो आज ही मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें कि मुझे डीएक्सन में जुड़ना है, और या फिर प्रोडक्ट मँगवाना है, तो मैं आपको जोड़ भी दूँगा, प्रोडक्ट भी आपको भेज दूँगा। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए।